वेलकम बैक मैथ विद अंकित में आपका स्वागत है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। उससे पहले मैंने जो कल कराया था उसमें 5.2 कराया था और वहाँ हमने पढ़ा था सिंपली संयुक्त फलनों के अवकलन, यानी जो कंपोजिट फंक्शन है उनके अवकलन पढ़े थे। तो आज हमें जो पढ़ना है दो तरह के फलनों के उसको पढ़ना है। पहला स्पष्ट फलनों के अवकलन पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन। ठीक है, तो पहले स्पष्ट फलन की बात करते हैं। तो स्पष्ट फलन में जैसे हम पहले पढ़ रहे थे तो हमारे फंक्शन सिंपली इस टाइप के f इक्वल टू y इक्वल टू x, यानी y और x का एक सिंपली संबंध था जिसमें हम y को अलग से रिप्रेजेंट कर रहे थे और x एक अलग से रिप्रेजेंट हो रहा था, यानी दो अलग अलग वेरिएबल सेपरेट वेरिएबल थे। लेकिन स्पष्ट फलनों में जो फलन का रूप हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा f x y इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, यानी x और y एक साथ कंबाइन होंगे, यानी वहां पे हम x और y को अलग अलग सेपरेबल नहीं कर सकते, यानी उन्हें अलग अलग नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे मैं फंक्शन लिख देता हूं यहाँ पे xy plus 3 equal to 4। तो यहाँ पे xy एक साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पे y स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो ऐसा फलन है ये स्पष्ट फलन है। ठीक है, तो ऐसे फलनों के आज मुझे अवकलन ऐसे फलनों को कैसे हम हल करेंगे तो उसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एग्जांपल में है कि छोटा सा पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे शायद कुछ देर बाद, तो पहले इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर जब अवकलन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो d ओवर dx यानी x स्क्वायर का जुड़े हुए फंक्शन है प्लस d ओवर dx y स्क्वायर का, उसके बाद d ओवर dx, यानी जितने भी पद है सबका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ऐसे ही y स्क्वायर मतलब y का अवकलन पड़ा है, y का अवकलन dy बाय dx है, लेकिन y स्क्वायर तो y स्क्वायर किसके जैसा ही हो, x की पावर n के जैसा। तो जैसे x स्क्वायर का अवकलन करा वैसे ही y स्क्वायर का अवकलन, यानी कितना होगा 2y, लेकिन x का 1 हो जाता है। ठीक है, जब x का डेरिवेटिव करते हैं x स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, x का हो गया 1, ऐसे ही y स्क्वायर का 2y और y का दोबारा से करेंगे, चेन रूल लगाएंगे तो संकलन dy/dx 4 का हो गया 0। तो 2y dy/dx इक्वल टू 2x को प्रतिस्थापित कर लेंगे 2x, तो dy/dx कितना निकल गया यहाँ से -2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल यानी -x अपॉन 1। तो dy/dx कितना आ गया -x अपॉन 1, दैट इज। ठीक है, यानी कोई नई टेक्निक नहीं है, वही पुराने वाला जो पिछली क्लास में पढ़ा हमने उसी को यूज करना है। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी y आएगा तो y का अवकलन और उसके बाद dy/dx जरूर लिखेंगे। y स्क्वायर था यहाँ पे तो y स्क्वायर का अवकलन 2y हुआ और y का dy/dx। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होगा करने का। तो स्टार्ट करते हैं पहले x प्लस फलनों के अवकलन। ठीक है, इन्हें स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन। तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2x plus 3y equal to sin x, 2x plus 3y equal to sin x। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2 dy/dx किसका करेंगे x का, प्लस 3 dy/dx किसका करेंगे y का, इक्वल टू dy/dx किसका करेंगे sin x। ठीक है, तो 2x का अवकलन 1 हो गया प्लस 3y का dy/dx हो गया इक्वल टू sin का कितना हुआ cos x, तो 3 dy/dx इक्वल टू cos x। तो यहाँ पर प्लस में सब्स्टिट्यूशन होगा, जब इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस में जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू cos x - 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, pause the video, note it down।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 is x plus by square equal to cos x plus by square plus equal to cos y। स्टार्ट करते हैं पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ax तो ये कांस्टेंट हो गया x का बना है, ठीक है। तो ax का हो गया a प्लस b कोएफिशिएंट है, y स्क्वायर का इक्वल 2y, फिर y का dy बाय dx इक्वल टू cos का अवकलन माइनस sin, तो माइनस sin y, और फिर से y का अवकलन dy बाय dx। अगर x होता तो 1 हो जाता, लेकिन y है इसलिए dy बाय dx। अब जितने भी dy बाय dx वाले पद हैं उन्हें सबको एक तरफ रखेंगे, 2 dy बाय dx sin y dy बाय dx ले आएंगे इधर, तो sin y dy बाय dx इक्वल टू एक प्लस का इधर, जब ये दूसरी ओर जाएगा तो माइनस है, dy बाय dx कॉमन, dy बाय dx कॉमन, तो 2by बचा यहाँ पर, और यहाँ से सेकंड टर्म से sin y इक्वल टू माइनस, तो dy बाय dx मींस कितना हुआ कि माइनस है, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हो के बाद सेपरेबल करेंगे, जब इसे प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये हो जाएगी डिवाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, dy बाय dx इक्वल टू माइनस है 2by प्लस sin, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो बचेंगे वो आपको स्वयं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन है x² + x² y + xy² + x³ = 81। तो अवकलन करेंगे इसका जब, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, जब पहले x की पावर 3 का अवकलन करेंगे तो x की पावर 3 का अवकलन क्या होगा, 3 जो पावर है वो पहले बाहर लिखेंगे गुणा में, उसकी पावर एक पावर कम, यानी 3x² कितना हो गया, 3x प्लस x² into y²। तो गुणा के में दो टर्म, जब गुणा में होंगे दोनों टर्म तो क्या करेंगे कि गुणा का रूल है, गुणा का रूल है मल्टीप्लिकेशन का रूल है, वो है कि पहला पद ऐसे रखना है, दूसरे पद का अवकलन करना है, फिर दूसरे पद को ऐसे रखना, पहले पद का अवकलन करना, बीच में प्लस का साइन है, तो पहले x² मैंने ऐसे रखा इनटू y का अवकलन कितना होगा, y² तो dy बाय dx प्लस, फिर y को मैं ऐसे रख दूंगा, और x² का अवकलन क्या होगा, 2x, ठीक है। तो पहले इस टर्म्स का फर्स्ट और सेकंड मान लिया हमने, प्लस फिर xy² का अवकलन करेंगे, वही फर्स्ट और सेकंड मान के, तो फर्स्ट हो गया x, सेकंड हो गया y², तो पहले x ऐसे रखा, y² का अवकलन हो गया कितना, 2y dy बाय dx प्लस फिर y² वैसे रखा, और x का अवकलन हो गया 1 x y³ का अवकलन, तो 3 पहले बाहर आएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, y की पावर 1 कम इनटू dy बाय dx इक्वल टू 81 इन कांस्टेंट इक्वल टू 0, dy बाय dx और dy बाय dx तीनों टर्म्स में कॉमन निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमने dy बाय dx, यहाँ बचेगा x², यहाँ से 2xy प्लस दैट इज 3y² इक्वल टू 3x² भी जब दूसरी साइड में लेके जाएंगे, इसका प्रतिस्थापन करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2xy माइनस और y² भी माइनस में, तो एक बार माइनस कॉमन लेके लगा लेंगे, तो 3x² प्लस 2xy प्लस y। तो आंसर इज dy बाय dx इक्वल टू -3x² प्लस 2xy टू xy प्लस y² बटे x² प्लस 2xy प्लस 3y², दैट इज सर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम s प्लस टर्मों के अवकलन करेंगे, तो कुल मिला के 8 या 9 क्वेश्चन s प्लस टर्मों के एक्सरसाइज 5.3 में, ठीक है। तो आप उन्हें करके देखेंगे, इसमें हम अपने आप किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कमेंट में लिख देंगे, ठीक है।
उस अगली वीडियो में फिर हल करेंगे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन, त्रिकोणमितीय रूपांतरण के द्वारा जो हम फंक्शन हल करते हैं। तो त्रिकोणमितीय रूपांतरण के द्वारा जो हल करते हैं फंक्शन, कुछ फंक्शन जो होते हैं हमारे प्रतिलोम फलनों वाले हैं, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, ऐसे जो फलन होते हैं, तो उनमें कभी कभी फंक्शन ऐसा होता है कि हम उसे साधारण विधि से अगर हल करें तो उसकी जो कैलकुलेशन है, उसकी जो गणना है वो इतनी कठिन हो जाती है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उस चीज को आसान करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, रूपांतरण कर लेते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ x के स्थान पर क्या करते हैं, हम त्रिकोणमिति का कुछ ऐसी वैल्यू को प्रतिस्थापित करते हैं जिससे फलन रिड्यूस होकर एक छोटी सरल फलन में बदल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ सूत्र है, मैं पहले आपको एक सूत्र बता दूं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रिवाइज हो जाएंगे आपके, तो जो जो यहाँ पे हमारे यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो पहला sin 2x, सिंपली एक तो sin 2x का 2 sin x cos x याद है आप सबको, और दूसरा है tan के पदों में, तो tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, दूसरा cos का फॉर्मूला है cos 2x इक्वल टू 2 cos square x minus 1 इक्वल टू 1 minus 2 sin square x, और tan के टर्म्स में 1 minus tan square x अपॉन 1 plus x tan x square। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला है cos square x minus sin square x। ठीक है, cos के 4 फॉर्मूले ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद tan के लिए लिख लेंगे tan 2x, tan 2x क्या होगा, 2 tan x अपॉन 1 minus tan square x। ठीक, ये 2 थीटा के फॉर्मूले होंगे। अब स्टार्ट करते हैं 3 थीटा यानी sin 3 थीटा, यानी 3x, ये होगा 3 sin x minus 4 sin cube x, cos 3x होगा 4 cos cube x माइनस 3 sin x, नोट करते जाएंगे। ठीक है, रिवाइज हो जाएंगे एक बार आप सबके, तो पिछली वैल्यू रिकॉल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, tan 3x इक्वल टू 3 tan x, 3 tan x माइनस tan cube x, 3 tan x माइनस tan cube x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा, इससे पहले जो नो आइडेंटिटी होती है कि sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, और cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1, वो आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए आप सबके। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले यूज करें, कुछ प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो लिख लेंगे। पहले cot 3x हो जाएगी, cot 3x इक्वल टू हो जाएगा cot cube x minus 3 cot x बटे 1 बटे 3 cot square x minus 1 7। ठीक, साइन और साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है, या साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू ये होता है। ठीक है, tan ऐसे कॉल और ऐसे, यानी लिख लेंगे cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, और tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, ऐसे इसके sec और cosec में भी होगा। ठीक है, मैं आप देख लेंगे, चैप्टर नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी कहीं। ठीक है, तो वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के मैंने लिखा दिए। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन, यानी किस तरीके की इक्वेशन में, किस तरीके के पदों में क्या वैल्यू हम प्रतिस्थापन करने से जल्दी से जल्दी हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने और नोट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन है।
कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन तो व्यंजक और यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिस्थापन। किस तरह का व्यंजक है और क्या प्रतिस्थापन है? तो सबसे पहला जो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो हम एक्स की जगह प्रतिस्थापन करेंगे वो a साइन थीटा या a cos थीटा, ठीक है। दूसरा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह a tan थीटा या a cot थीटा। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ एक्स की जगह a sec थीटा या a cos x थीटा, ठीक है। तो तीन बेसिक आइडेंटिटीज की है, जैसे 1 माइनस cos स्क्वायर या 1 माइनस sin स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर, उन्हीं पे इसका फॉर्मूला ऐसे है, ठीक है। उसके बाद है हमारा अंडर रूट a प्लस एक्स और a माइनस एक्स या अंडर रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स। तो यहाँ पे x की जगह दोनों बारी a cos 2 थीटा रखेंगे, ठीक है। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी x की जगह a cot 2 थीटा, ठीक है। नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करते रहेंगे। अगर केवल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह a tan थीटा, यहाँ क्या रखेंगे a tan थीटा, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे खत्म हो गए, ठीक है। इन्हें नोट कर लेंगे आप। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसे हम चेन रूल से भी कर सकते हैं। पहले साइन इनवर्स का कर ले, तो साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का काम करेगा। और फिर जब x इसका दोबारा करेंगे तो भाग विधि लगानी पड़ेगी, तो वहां से भी हम इसे हल कर सकते हैं, लेकिन वहां से जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ होगी, तो इसलिए प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का प्रतिस्थापन करते हैं। तो मैंने भी लिखवाया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो 10 रखने वाला है, तो क्या मान लेंगे, माना x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x। वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला मैंने नोट कराया था, तो ये sin 2 थीटा बना, क्या बना, sin 2 थीटा। y इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा, तो दिस इज 2 थीटा। क्यों, क्योंकि sin इनवर्स sin x इक्वल टू क्या होगा, केवल x होगा। यहाँ पे sin इनवर्स sin 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x
लेकिन ये जो फंक्शन है सिंप्लीफिकेशन होगी, कितना है केवल 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से इसका अवकलन करना आसान है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो y का dy by dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, dy by dx इक्वल टू 2/1 प्लस x स्क्वायर। ओके, तो कितना आसान हो जब हमने प्रतिस्थापन किया। अगर मैं डायरेक्ट ही करता तो बहुत ही लंबी कैलकुलेशन होती और बहुत ही टफ ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती। तो इसलिए कुछ विशेष परिस्थिति में इनवर्स फंक्शन का जब हम करते हैं तो वहां पर क्या ट्रिग्नोमेट्री के पदों का यूज करते हैं, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री से कुछ टर्म्स प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, ऑल द वीडियो नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 10। क्या रखेंगे, तो माना x इक्वल टू tan थीटा, दैट इज थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। ठीक है, थीटा का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि वापस प्रतिस्थापित करना है। तो y इक्वल टू क्या बना यहाँ पे, कि sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर इन tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस x का मान फिर से tan यानी tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज cos 2 थीटा। cos, पर हमें ध्यान देना है कि बाहर sin इनवर्स के अंदर cos है, तो हमें इस cos को क्या बनाना पड़ेगा, sin इनवर्स बनाना पड़ेगा, sin ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे लिख सकते हैं, ये sin इनवर्स, इसे लिख सकते हैं हम sin π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि sin π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू sin π/2 माइनस थीटा। तो वहां से हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला वापस छोड़ दिया, sin π/2 माइनस, क्या बचेगा y इक्वल टू sin कैंसिल हुआ, तो क्या बचा π/2 माइनस 2 थीटा। फॉर्मूला यहां पे क्या यूज हुआ, sin इनवर्स sin x इक्वल टू x। ठीक है, अब अवकलन करेंगे, इसने से पहले इसका क्या कर लेंगे, एक बार वैल्यूज रख लेंगे। तो π/2 माइनस 2 थीटा का मान कितना है 10। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसका अवकलन करा हमने तो dy by dx इक्वल π/2 कांस्टेंट यानी 0 माइनस 2 कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो दैट इज आंसर कितना आया, -2/1 प्लस। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन थे। बाकी जो क्वेश्चन सीएस रहे हैं, बचे हुए क्वेश्चन है, वो आपको खुद करके देखने हैं। डू योरसेल्फ अच्छे से करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से लाइक वो कमेंट बॉक्स में लिखें, क्वेश्चन नंबर डाल के लिख दें कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज करके स्टार्ट करेंगे फिर। उम्मीद है कि आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो, क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, जिससे इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा सकें इस समय। चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए मैथ विद अंकित के साथ। धन्यवाद।